वेलकम टू स्टोरी टीवी। एक गांव में प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत खूबसूरत थी और वो ऑफिस में काम करती थी। एक दिन की बात है, प्रिया ऑफिस से देर रात लौट रही थी। तभी गांव के एक आदमी ने उसे आते हुए देख लिया और वो बोला, बेशरम लड़की, इतनी रात को तू कहाँ से आ रही है, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर। आप गलत समझ रहे हैं काका, मैं तो ऑफिस से आ रही हूँ। मेरा काम आज बहुत ज्यादा था ना, इसलिए। अरे अरे, हमें पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है लड़की। इतनी रात को भला कौन सा काम होता है? नहीं काका, मैं सच बोल रही हूँ, मैं काम से ही वापस आई हूँ। प्रिया के बहुत समझाने के बाद भी वो आदमी नहीं समझता और जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों को बुलाने लगता है। अरे ओ हरिया, श्यामा काकी, मुखिया जी, जरा बाहर आइए। देखिए तो ये लड़की इतनी रात को कहाँ से आ रही है। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बेचारी प्रिया को बहुत बुरा भला सुनना पड़ता है। ठीक ही कह रहा है बेटा तू, मुझे भी इस लड़की के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। हाँ काकी, देखे ना, इतनी रात को ऐसे कपड़े पहनकर पता नहीं कहाँ से आ रही है। हाँ, इसकी माँ ने भी इसे कोई संस्कार नहीं दिए। ये सब सुनकर बेचारी प्रिया जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन गांव वालों को उस पे कोई तरस नहीं आता। गांव का एक आदमी बोलता है, अरे भाई साहब, मैं तो कहता हूँ आज इस लड़की को सबक सिखा ही देते हैं, वरना हमारे गांव की बहू बेटियां ऐसे ही कदम उठाएंगी। और सभी गांव वाले प्रिया के पास जाते हैं और प्रिया को पीटने लगते हैं। नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। गांव वाले प्रिया को जान से तो नहीं मारते, लेकिन उसके चेहरे पर बड़े बड़े घाव बना देते हैं। जिसके बाद प्रिया रोते हुए अपने घर जाती है और जब वो अपने चेहरे को आईने में देखती है तो बोलती है, मेरे इतने सुंदर चेहरे को इन्होंने खराब कर दिया, मैं नहीं जी पाऊंगी अब। प्रिया अपने चेहरे को देखकर सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन मरने के बाद वो एक चुड़ैल बन जाती है। जिसके बाद वो बोलती है, मेरी मौत के ये गांव वाले ही जिम्मेदार हैं। मैं गांव के किसी इंसान को नहीं छोड़ूंगी, हर एक इंसान से मैं बदला लूंगी। ऐसा बोलकर प्रिया रात को एक घर में घुसती है और एक औरत के चेहरे पर बुरे बुरे घाव बना देती है। वो औरत उठती है और बोलती है, हाय रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई रे? हाय रे, इसने तो मेरा पूरा चेहरा खराब कर दिया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था चुड़ैल, जो तूने मेरे साथ ऐसा किया? हाय रे, मर गई। उसको चीखता हुआ देखकर चुड़ैल बोलती है, बदला, ये मेरा बदला है और गांव के हर एक इंसान से मैं बदला लूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उस औरत को समझ नहीं आ रहा था कि चुड़ैल किस बदले के बारे में बात कर रही है। अगली सुबह ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। तभी रात हो जाती है और गांव वाले आपस में बात करते हैं, भाई साहब, रात मंगला भाभी के चेहरे पर निशान बना के चली गई एक चुड़ैल। आपको क्या लगता है कि वो कौन थी? कहीं प्रिया तो नहीं थी? अरे भाई साहब, लगता तो मुझे भी ऐसा है कि वो प्रिया हो सकती है। पता नहीं भाई साहब, आज किसका चेहरा बिगड़ने वाला है गांव में। हाँ भाई साहब, देखते हैं क्या होता है आज। फिर आधी रात को वो चुड़ैल फिर से आती है और एक घर में घुस जाती है, जहाँ जाकर वो एक आदमी का चेहरा बिगाड़ देती है। हाय रे, मेरे चेहरे का क्या हाल बना दिया इस चुड़ैल ने। अरे चुड़ैल, तू है कौन रे और क्या करना चाहती है तू? इतनी जल्दी तुम लोग मुझे भूल भी गए? मैं प्रिया हूँ, जिसका चेहरा तुम लोगों ने खराब किया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, गांव के एक एक इंसान को सजा दूंगी मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। तभी गांव वाले आपस में बात करते हैं, शारदा, मैंने सुना है वो चुड़ैल सबका चेहरा बिगाड़ रही है, वो रूप प्रिया है। अब हम इससे कैसे छुटकारा पाएंगे? हाँ दीदी, सुना तो मैंने भी ये है, लेकिन गांव वालों को इस प्रिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ शारदा, हमें उसके पास जाकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, तब शायद हमारे गांव के लोग बच सकते हैं, वरना कोई नहीं बच पाएगा।
शारदा माफी का सुझाव मुखिया को देती है और मुखिया गांव के सभी लोगों से कहते हैं कि सब मिलकर प्रिया से माफी मांगेंगे। गांव वालों, हम सब प्रिया से माफी मांगेंगे और हम कल छुप कर उसका इंतजार करेंगे। रात को सभी गांव वाले प्रिया के आने का इंतजार करते हैं और छुप जाते हैं। तभी चुड़ैल आती है और बोलती है, नहीं छोड़ूंगी किसी को भी मैं, मेरी तरह मैं सबका चेहरा खराब कर दूंगी। सभी गांव वाले बाहर आते हैं और चुड़ैल से माफी मांगने लगते हैं। हम सबको माफ कर दो प्रिया, हमने तुम्हारे लिए बहुत गलत सोचा और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। नहीं, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, मैं बदला लूंगी, बदला। देखो प्रिया, अगर तुम किसी का चेहरा बिगाड़ोगी तो उससे तुम्हें मिलेगा ही क्या। हम सबको माफ कर दो। प्रिया किसी की भी बात नहीं सुन रही थी। तभी गांव की एक छोटी बच्ची आती है और बड़े प्यार से बोलती है, हम सबको माफ कर दो दीदी, आप तो बहुत अच्छी हो ना, प्लीज माफ कर दो। बच्ची की बात सुनकर प्रिया रोने लगती है और बोलती है, इस प्यारी बच्ची ने मेरा गुस्सा शांत कर दिया, वरना आज मैं किसी को नहीं छोड़ती। मैं जा रही हूँ, लेकिन गांव वालों, आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। ऐसा बोलकर प्रिया गांव से हमेशा के लिए दूर चली जाती है और गांव वाले खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आप सब जरूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी और इस स्टोरी का मोरल क्या है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ। बाय बाय। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।